नेपाल कैन बोर्ड के सेक्रेटरी पारस सर का नए कोच स्टुअर्ट लॉ के ऊपर क्या सोचना है? अब देखो दोस्तों, आप सबको पता है आज से कुछ दिन पहले पारस खरका सर ने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उनसे कोच को लेके जो है पूछा गया था। हालाँकि उस टाइम पे मैं अगर आपको बताऊँ, तो जो पारस खरका सर है, उनको पता था कि नया कोच कौन होने वाला है, क्योंकि भाई इनको नहीं पता होगा तो किनको पता होगा। एक्चुअली में ये नहीं बता रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि कुछ रीज़न्स थे एंड कुछ चीज़ें थी, कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, जो पूरी होनी बाकी थी। उस टाइम पे जो पारस खरका सर है, उन्होंने एक बात बहुत कॉन्फिडेंट में कही थी कि जो भी नया कोच आएगा, वो बहुत अच्छा कोच है। मतलब कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस कोच के पास एंड फिर बाद में हमें जो है स्टुअर्ट लॉ जो है वो हमको अनाउंसमेंट देखने को मिली नेपाल में एज़ अ कोच। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पारस खरका सर का एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोच से, जो नया कोच आया नेपाल के अंदर। क्या पारस खरका सर को जो है वो चाहिए नेपाल के लिए? क्या ये चाहते हैं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए नए कोच जो है वो करके जाए, जिस तरीके से मोंटी देसाई ने किया था? हालाँकि मोंटी देसाई को लेके भी जो है तारीफ़ की थी पारस खरका सर ने, जहाँ पे उन्होंने जो है मोंटी देसाई के टेन्योर में कहा था कि एक कह सकते हो बैलेंसिंग नेपाल टीम बनी, सक्सेसफुल नेपाल टीम बनी, जिसने 2024 का वर्ल्ड कप जो है वो खेला था टी20 में। अच्छा, अब नए कोच को लेके जो है ये यहाँ पे कहते हैं कि देखो जो भी नया कोच आने वाला है, हालाँकि उनको पता था कि नया कोच जो है स्टुअर्ट लॉ है, वो कहते हैं कि नए कोच से हमें यही एक्सपेक्टेशन है। एक तो देखो जो हम सिचुएशन में अभी है, जैसे आपको पता होगा नेपाल क्रिकेट टीम जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 में 7वें नंबर पे मेरे हिसाब से बैठी हुई है। ठीक है? 7वें पोज़ीशन पे हम लोग, बहुत ज़्यादा कम पॉइंट है हमारे एंड हमसे बहुत ऊपर-ऊपर टीम है। नेपाल से बहुत ऊपर-ऊपर टीम जो है, वो अच्छी खेल रही है। पारस खरका सर मतलब सिंपली यही चाहते थे कि यार नेपाल क्रिकेट टीम जो है, वो आने वाला सीडब्ल्यूसी लीग 2 है। उसमें देखो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई नंबर 1 पे ही आप आके बैठ जाओ। वो ऐसे कह रहे हैं कि एटलीस्ट हम टॉप 3, टॉप 4 में फिनिश करें, ताकि वो जो एक स्टेटस है हमारे पास ओडीआई नेशन का, ठीक है? वो कहीं न कहीं बचा रहे। एंड सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी गोल है वो सीडब्ल्यूसी लीग 2 को लेके है, कि सीडब्ल्यूसी लीग 2 में कैसे इंप्रूव करें एंड नए कोच की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अब वो किसी तरीके से भूमिका रहे, नेपाल में वो टीम में फेरबदल करे, नए प्लेयर्स को ऐड करे, टीम को भाई कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे कोचिंग दे, तो ओवरऑल वो सारी चीज़ें कोच के ऊपर है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है पारस गरगा सर की कि सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नए कोच नेपाल के लिए कुछ अच्छा करें, जिसमें हम लोग आने वाले मैचेस में बहुत ज़्यादा अच्छा करें। दूसरा यहाँ पे जो है इनका एम ये है कि जो 2026 का टी20 आई वर्ल्ड कप है, उसमें क्वालीफाई करवाना। अब देखो, एक बात मैं ये कह रहा हूँ, पारस गरगा सर को टेंशन इसलिए है, क्योंकि भाई टीम भले ही नेपाल के अगेंस्ट जो खेलेगी वर्ल्ड कप क्वालीफायर में वो छोटी हो, लेकिन आप किसी भी टीम को ना हल्के में नहीं ले सकते हो। और इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइम एग्जांपल जो है 2024 का एसीसी प्रीमियर कप है, जिसको लेके पारस गरगा सर ने कहा है कि हमने पास्ट में भी कुछ टूर्नामेंट्स को हल्के में लिया था, जो कि हमारे ऊपर भारी पड़ी थी, हमारे कोच के ऊपर भारी पड़ी थी। वो एसीसी प्रीमियर कप जहाँ पे हम हारे थे भाई हांगकांग से, एंड हम टॉप 3 भी फिनिश नहीं कर पाए थे। एंड एशिया कप जो है, वो नहीं खेल पा रही है नेपाल। तो कहीं न कहीं नई कोच से यही एक्सपेक्टेशन है। 2 ही मेजर एक्सपेक्टेशन मैं कहूँगा रखी है। एक तो 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई का, जिसमें सीडब्ल्यूसी लीग 2 है, उसमें अच्छा करना, एंड दूसरा 2026 टी20 वर्ल्ड कप। क्योंकि आप अगर ये वर्ल्ड कप को एम करते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक बेस्ट टीम की कैटेगरी में आ जाते हो। क्योंकि आप बार-बार वर्ल्ड कप क्वालीफाई कर रहे हो, बार-बार उस स्टेज पे पहुँच रहे हो। तो ओवरऑल यही एक्सपेक्टेशन कोच के साथ में, एंड जो भी यहाँ पे बातचीत हुई होगी पारस सरका सर के बीच में, कैन बोर्ड के बीच में एंड कोच के बीच में, उसमें ये मुद्दा तो उठाया ही गया होगा कि यार मतलब नेपाल को कहीं न कहीं वो एक अच्छी टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम, एक बैलेंसिंग टीम, जो दुनिया के साथ में जो है कदम से कदम मिला के चले, उस तरीके की टीम जो है वो बनाना है। एंड कहीं न कहीं अगर आप पारस गरगा सर से पूछोगे भी कि आपके नए कोच की एक्सपेक्टेशन क्या है, तो वो इसी तरीके के जवाब देंगे, क्योंकि एक्चुअल में नेपाल को यही चाहिए होते हैं। तो उन्होंने जो है यही कहा था जो कोच है उनको लेके। अब नए कोच को लेके जो है ना, यहाँ पे एक रूमर्स निकल के आ रही है कि भाई नया कोच हांगकांग वाले सीरीज पे नहीं होगा। हालाँकि वो जैसी न्यूज़ कंफर्म आएगी मैं उसको लेके एक वीडियो बना दूँगा। बाकी इसको लेके आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।